हाँ जी, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में सेपरेबल फॉर्म के बारे में डिस्कस करा था और दो इक्वेशन डिस्कस करी थी। एंड नेक्स्ट ऐड ऑन करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे सेपरेबल फॉर्म एंड होमोजीनियस है, जस्ट एक मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। मेथड समझिए, जो क्वेश्चन शीट है उसको सॉल्व करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना। आपको मेनली जो सिलेबस कवर करना है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में, ये आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। तो मैं जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, ये स्टार मार्क है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से ऑन एन एवरेज 3 मार्क्स का क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ से ऑन एन एवरेज 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और मैंने चैप्टर 1 में से आपको ये बताया कि 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इन 2 कंसेप्ट में से आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें मेन फोकस कहाँ रखना चाहिए, एग्जैक्ट इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिमेनिंग जो है वो बेसिकली सॉल्व करने के मेथड है। वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत मिनिमल चांस हैं कि आपका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वहाँ से। ठीक है, बट उसको यूज़ करना है। बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो मैं डिफाइन करता हूँ होमोजीनियस फंक्शन। पहले होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या है, हम 2 वेरिएबल में बात कर रहे हैं। अगर f फंक्शन है, मान लो R2 से R पे बी अ फंक्शन, तो बेसिकली f जो होगा किसी x और y पे डिपेंडेंट होगा, इस टाइप का होगा, क्योंकि r का मतलब है r क्रॉस r। तो f इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, इफ इस चीज का यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफाइन करने के लिए। तो f इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f ऑफ x की जगह अगर मैं कोई लैम्डा x रखूं, y की जगह अगर मैं लैम्डा y रखूं, तो ये मेरे पास आना चाहिए लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x y, और ये होल्ड करना चाहिए फॉर एवरी x y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास f ऑफ x y हो विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई, तो मैं f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y की अगर बात करूंगा तो वो क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x प्लस लैम्डा y। तो यहाँ लैम्डा टू द पावर 1/2 कॉमन आउट आ जाएगा और ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा टू द पावर 1/2 f ऑफ x कॉमा y। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, 1/2। यह एक और एग्जांपल f ऑफ x y डिफाइन कर लेते हैं। ये हो सकता है आपका r² हो सकता है उसका सबसेट भी हो। तो जैसे tan इनवर्स y/x ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेटली y/x यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो x शुड बी नॉन जीरो। तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ लैम्डा x लिखता हूँ, लैम्डा y लिखता हूँ, तो ये क्या देगा, tan इनवर्स y की जगह लैम्डा y रखना है, x की जगह लैम्डा x रखना है, तो लैम्डा गेट कैंसिल आउट, तो ये क्या देगा, tan इनवर्स y/x विच इज f ऑफ xy। तो मेरे पास यहाँ लैम्डा की क्या पावर आई, 0। ठीक है, तो ये मेरे पास जो था दैट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या था, 1/2। और ये जो है ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या है, 0। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है होमोजीनियस फंक्शन की, इसको हम सेवरल वेरिएबल में भी यूज करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करेंगे। तो ये जो मैं डिग्री वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस डिग्री का मतलब ये नहीं है कि वो इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर है। जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री डिफाइन करी है वो टर्म, और यहाँ डिग्री का मतलब डिफरेंट है। वहां वो जो डिग्री आती है वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर आता है। यहां जो ये डिग्री की बात कर रहा हूं, ये डिग्री कैन बी एनी रियल नंबर। जैसे पहले केस में 1/2 आया, दूसरे केस में 0 आया,
और अगर मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं कि f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखता हूं तो मेरे पास यहाँ लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो न्यूमिनेटर में लैम्डा स्क्वेयर कॉमन आउट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में लैम्डा क्यूब कॉमन आउट, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा टू द पावर -1, रिमेनिंग क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कि ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री -1। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई को अगर मैं लिख लेता हूं ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर लैम्डा टाइम एक्स प्लस वाई। बट ये इक्वल टू तो नहीं होगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। ये इक्वल होने के लिए लैम्डा को हमेशा क्या होना चाहिए, 1, लेकिन ये हर लैम्डा के लिए ट्रू होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या कह रहा है, अगर आप x की जगह लैम्डा एक्स रखिए, y की जगह लैम्डा वाई रखिए, तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं हर लैम्डा और हर एक्स वाई के लिए, तो देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। और ये जो लैम्डा की पावर आएगी दैट शुड बी डिग्री, और डिग्री कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, ठीक है, तो कंक्लूजन एक आता है, या थ्योरम लिख सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं आइलर्स थ्योरम, कि इफ f is a function which is defined from r square to r such that f has first order partial derivative। ये सारी चीजें बाकी सब्जेक्ट्स में यूज होंगी, इसलिए मैं थ्योरम से लिखवा रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएं एंड f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो जाए, तो कंक्लूजन एक आता है, वो क्या है, x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डायरेक्टली n इंटू एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब इसका यूज हम आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करेंगे, और जब फंक्शन ऑफ सेवरल वैल्यू पर पढ़ेंगे तो वहां डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और अगर होमोजीनियस नहीं है तो कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशन लिखेंगे जिनको होमोजीनियस में आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और कहां बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कैसे थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहां ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है, यानी कि एक फंक्शन है। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ जो एफ ऑफ एक्स वाई है इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो जाए डिग्री 0 का, दैट इज
इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करिए, वाई की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस करिए, तो ये आना चाहिए लैम्डा टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और ये होल्ड करे जो भी एक्स वाई का डोमेन है। देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री यहां से डिसाइड हो रहा है, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 0 का तो डेफिनेटली होमोजीनियस लीनियर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, अगर एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तो उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उस चीज का यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree 0 if and only if f of xy is a homogeneous function of degree 0 if and only if there exists a function phi such that f of xy can be written as phi of y by x। ठीक है, जस्ट हिंट दे रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। x की जगह आप लैम्डा x रिप्लेस कर रहे हो, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर रहे हो, तो जो f ऑफ एक्स वाई है उसमें न्यूमिनेटर में कुछ टर्म होगी, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहां x प्लस वाई है, ठीक है, और यहां स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई है, तो जब मैं यहां x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करूंगा, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करूंगा, तो यहां से क्या कॉमन आउट आएगा, लैम्डा कॉमन आउट आएगा। यहां x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करूंगा तो रूट लैम्डा कॉमन आउट आएगा। तो यहां ओवरऑल सिंप्लीफाई करूंगा तो लैम्डा की पावर 0 नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की कुछ टर्म हो। तो अब अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो यहां से भी लैम्डा कॉमन आउट आ जाएगा, तो फाइनली लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 कब होगा, जब न्यूमिनेटर में लैम्डा की जो पावर्स हैं और डिनोमिनेटर में लैम्डा की पावर हैं वो क्या हो, सेम हो। अब इस केस में इसको मैं यहां से y कॉमन आउट, x कॉमन आउट लेके इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, और यहां से भी x कॉमन आउट लेके इसको क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन y बाई एक्स की फॉर्म में है, ये भी पूरा एक्सप्रेशन y बाई एक्स की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। क्लियर। तो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 0 का if and only if there exists a function phi which is of the form y by x। I think clear है ये। अब इस चीज का हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। आपने क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी, जब आपके पास f ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री 0 का। तो आपको ये गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे दिया, ठीक है। तो यहां मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स वाई है, डेफिनेटली होमोजीनियस फंक्शन है। न्यूमिनेटर में एक्स और वाई की पावर क्या है, 2, दोनों की कंबाइन पावर करेंगे, और न्यूमिनेटर में से पावर भी 2 है, तो लैम्डा कॉमन आउट आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री है 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट ले लो, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट ले लो, ठीक है,
तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स वाई बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको भी सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, वाई बाई एक्स लिख सकता हूं। यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स आ गया। ठीक है, तो मैं इसी डेफिनेशन को उस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यानी कि यहां मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कब होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एंड ओनली इफ dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी, जब इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख पाएंगे, सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिख पाएंगे। और अगर ये इस पूरी इक्वेशन को फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिख दिया तो अज्यूम कर लो कि y बाई एक्स कोई एक नया वेरिएबल है u। अब मैं इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ, या एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री 0 का। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपके पास सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, लीनियर है, या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। जब ये क्लासिफिकेशन क्विक आएगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड मिलेगा। तो अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सेपरेबल में क्या था, x की टर्म अलग कर लो, y की टर्म अलग कर लो, x की टर्म के साथ अगर dx आ जाए, y की टर्म के साथ dy आ जाए तो बोथ साइड अलग करके इंटीग्रेट करना है। उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का काम है। होमोजीनियस में क्लासिफाइड करने का मतलब मेथड क्या है, जो भी एफ एक्स वाई दिया हुआ है तो सिंपल सा मेथड है, x की जगह लैम्डा x रख दो, y की जगह लैम्डा y रख दो। अगर लैम्डा की टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ होगा डिग्री 0 का, और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है, और उसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, u इंटू एक्स लिख सकता हूं। देन dy बाई डी एक्स क्या लिखूंगा फिर मैं, इसका u डिपेंडेंट है तो पहले du बाई डी एक्स लिख सकता हूं इंटू एक्स प्लस u सेम ये लिख सकता हूं। अब dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, फाई ऑफ u आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया फाई ऑफ u इक्वल टू du बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू u। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मेरे पास du बाई डी एक्स इंटू एक्स चल रहा है साथ में, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, u माइनस या फाई u माइनस u आ जाएगा। और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, du अपॉन फाई u माइनस u इक्वल टू dx अपॉन x, ये लिख सकता हूं। और इसको फाइनली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन du बाई फाई u माइनस u, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट लिख सकते हैं log c। अब ये इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व कर लो और फाइनली u की वैल्यू क्या पुट कर दो, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स में एक रिलेशन आ जाएगा और वो रिलेशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो हमारा काम क्या है, y बाई एक्स को u रिप्लेस कर दो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। y बाई एक्स को जब रिप्लेस करेंगे u से तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, u और x में सेपरेबल फॉर्म आ गई। और इससे पहले हम सेपरेबल फॉर्म का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेपरेबल फॉर्म है तो बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी रिलेशन आएगा x और y में, दैट मस्ट बी दी अ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं मैं। मान लो यहां सिंपली y बाई एक्स ही दे दिया उसने, तो ये डेफिनेटली होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन।
y बाई एक्स को क्या पुट करना है, u पुट करना है। तो यहां से मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, u आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया फिर, u ऑफ x आ गया। सेम प्रोसेस करेंगे dy बाई डी एक्स, इसको मैं डायरेक्टली सेपरेबल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकता हूं और इसको मैं होमोजीनियस से सॉल्व कर सकता हूं। पहला मेथड आप ये भी कर सकते थे, dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। यहां ऐसा नहीं है कि एक मेथड से सॉल्व कर लिया तो दूसरे से सॉल्व नहीं होगा। यहां डायरेक्टली अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, y बाई एक्स इज इक्वल टू c। ठीक है, log y माइनस log x करके इक्वल टू c कर दूंगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, cx। तो बेसिकली ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इसी चीज को होमोजीनियस में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हम होमोजीनियस में जा रहे हैं तो वहां से इजीली सोल्व हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए। तो मुझे y इक्वल टू यू एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो u इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, x इंटू डी यू बाई डी एक्स जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है, u इक्वल टू सी, और u की वैल्यू पुट कर दो तो y बाई एक्स इक्वल टू सी। तो आपके पास अगेन क्या आ गया, y इक्वल टू सी एक्स। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छी बात क्या है, अगर आपने उसने ये किसी भी मेथड से ये पता लग जाए कि आपको यूनिक सोल्यूशन मिलना है तो उसके बाद आप कोई भी मेथड लगाओ, यानी कि जब यूनिकनेस एक्जिस्टेंस थ्योरम, अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, जस्ट हिंट दे रहा हूं कि बेनिफिट ओडी में क्या कर सकते हैं हम, कि अगर यूनिकनेस एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड कर जाए उसके बाद आप कोई भी मेथड लगा लो, जब फाइनल सॉल्यूशन आएगा तो वो सॉल्यूशन एक ही फॉर्म का आएगा। जैसे मैंने सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करा तो y इक्वल टू क्या लिख दिया, सी एक्स, और होमोजीनियस से लिखा तो भी क्या लिख दिया, y इक्वल टू सी एक्स। दोनों का फॉर्मेट सेम है, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसी टाइप के वो क्वेश्चन पूछता है आपको कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0, इस टाइप के ऑप्शन हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ बाउंडेड। ठीक है, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो मैं जस्ट सिंपल दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास असाइनमेंट आ जाएगा, वो असाइनमेंट सॉल्व करिए और उसके सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी कुछ ऐसी इक्वेशन डिस्कस करते हैं जिनको हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो होमोजीनियस में नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो आप यहाँ टॉपिक नाम दे सकते हो द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सके। ठीक है, अब बेसिक सा आइडिया क्या है होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए, अगर मेरे पास ये सी रिमूव हो जाए और सी डैश रिमूव हो जाए, अगर मैं किसी भी एक मेथड से इस सी और सी डैश को रिमूव कर दूंगा तो x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करेंगे, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा, लैम्डा कॉमन आउट आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होमोजीनियस बन जाएगी। तो ओवरऑल होमोजीनियस में रिड्यूस करने का टास्क क्या है, जो न्यूमरेटर में ये कांस्टेंट c है उसको हटाना है और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट c डैश जो है उसको हटाना है। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं जिसको नाम देता हूं L1xy विच इज ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और एक लिखता हूं L2xy a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। अब मैं डायरेक्टली आपको मेथड बता सकता हूं कि कैसे रिड्यूस होगा, कि ये यूज कर लो, ऐसे रिड्यूस हो जाएगा,
या उस मेथड का मीनिंग समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, उस रिड्यूस करने का मीनिंग क्या है। जैसे सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कैपिटल एक्स बना लो विच इज एक्स माइनस सम एच ले लो और y डिफाइन कर लो, y माइनस के डिफाइन कर लो, और यहाँ a ऑफ h प्लस b ऑफ k प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। और उसके अलावा ये रिड्यूसिबल कब होगी, ये जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ जो आप बीएससी में कवर अप करके आ रहे हैं या अपनी एजुकेशन में कवर करके आ रहे हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, a बाई ए डैश नॉट इक्वल टू बी बाई बी डैश लिखते हैं, और फिर आप बोल देते हैं कि ये यूज़ करने के बाद ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, और विच इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। और उसको फिर हम किसी एक मेथड से सेपरेबल में रिड्यूस करके सॉल्व कर लेंगे। मेरा मोटिव आपके पास क्या है कि ये आया कहाँ से और ये कर क्यों रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि किन कंडीशन के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन होमोजीनियस में रिड्यूसिबल होगी, किन कंडीशन के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन सेपरेबल में रिड्यूस होगी, तो आपने याद तो कर रखा है कि a बाई ए डैश और b बाई बी डैश इक्वल नहीं होंगे तो रिड्यूस होगी। अगर उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, जैसे वो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि दिस इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस इक्वेशन इफ दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और L2 भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और मैं एक ऑप्शन बता देता हूं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस इक्वेशन इफ L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। This equation is not reducible into homogeneous if L1 and L2 are parallel but not coincided, यानी कि सेम लाइंस नहीं है लेकिन वो पैरेलल है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको मैं बना के अगर दे दूं तो वहां क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला आपका लर्निंग का मेथड क्या होना चाहिए कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं। मैंने क्या किया है यहाँ, जैसे हम आप लोग क्या करते हैं, x को कैपिटल X से रिप्लेस कर रहे हैं विद सम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, y को कैपिटल Y से रिप्लेस कर रहे हैं विद सम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट कर रहा हूँ। इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये L1 की जगह मैंने क्या पुट करा हुआ है, HK, तो दिस इज L ऑफ HK है, और ये L2 ऑफ HK दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इस H, K पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस कंडीशन को देने का मतलब क्या है, दिस बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। और उसके बाद मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम XY था, उस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं कहां शिफ्ट कर रहा हूं, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल X एंड कैपिटल Y पे शिफ्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, 0 0 पॉइंट को कहां शिफ्ट कर रहा हूं, H के पॉइंट पे शिफ्ट कर रहा हूं। अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, और इस कंडीशन का मतलब क्या है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूंगा तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स कर लो, तो a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a अपॉन बी, और सेकेंड इक्वेशन से स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस a डैश अपॉन बी डैश। ठीक है, ये S1 है और ये S2 है, स्लोप है। अगर मेरे पास S1 नॉट इक्वल टू S2 हो गया, यानी कि दोनों लाइन का स्लोप सेम नहीं है, तो डेफिनेटली लाइंस मस्ट बी इंटरसेक्ट, क्योंकि स्लोप सेम होगा तो दे आर पैरेलल लाइन। अगर मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूंगा तो a बाई बी शुड नॉट बी इक्वल टू a डैश बाई बी डैश, यानी कि a बाई ए डैश लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश। तो इस कंडीशन को देने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं हैं, ये किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका स्लोप सेम नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल टू देने का मतलब है दे आर इंटरसेक्टिंग। वो इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब वो पैरेलल नहीं होंगी।
तो इस कंडीशन के अंडर ये सेटिस्फाई करेगा, और ये सेटिस्फाई करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इक्वेशन इसमें रिड्यूस होगी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आई, तो मैं इस पूरे प्रोसेस को प्रूफ और ज्योमेट्रिकली समझाता हूं कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं अभी। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ L1 नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, और स्लोप ऑफ L1 नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 कब होगा? जब माइनस a बाई बी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ a डैश बाई बी डैश। ठीक है, और अगर ये इक्वल ना होने का मतलब क्या है? हम ये लिख सकते हैं a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश। तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन आ गई। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो क्वेश्चन कैसे करना है वो बात की बात है, पहले थ्योरी का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे कैसे उसको अप्लाई करना है उसके लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां मेरे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्मॉल x एंड स्मॉल y, और इन दोनों लाइन का स्लोप सेम नहीं है, तो डेफिनेटली दे विल बी इंटरसेक्टिंग। और दो स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, या तो वो कॉन्साइड कर जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी, या एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहां मैं स्लोप नॉट इक्वल लेके चल रहा हूं, तो गारंटी है कि देयर एग्जिस्ट h, k सच दैट L1hk शुड बी सेम एज L2hk इक्वल टू 0, यानी कि a ऑफ h प्लस b ऑफ k प्लस c इक्वल टू 0 एंड a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश इक्वल टू 0। तो मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड करना है तो वो क्या करूंगा? इस इक्वेशन में h के पुट कर दो, इसके में h के पुट कर दो, तो यहां से सॉल्व करने के बाद h के आ जाएगा। दो अननोन है, दो इक्वेशन सॉल्व करके h के मिल जाएगा। मान लेते हैं कि वो h के पॉइंट ये है। ठीक है, तो मेरे पास ये कोई L1 होगा और यहां कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं L2 होगा। ये दो लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है और ये पॉइंट कौन है? H की। अब अगर मैं एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लूं, दिस इज कैपिटल X और ये कैपिटल Y। ठीक है, अब मेरे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है L1 इस H के पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि यहां से पास हो रही होगी। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा? L1x, y। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है? 0। और मेरा टास्क क्या था? इस कांस्टेंट टर्म को क्या करना है? 0। तो ये स्ट्रेट लाइन जो आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी? a ऑफ x प्लस बी वाई। मैं स्लोप चेंज नहीं कर रहा हूं, उस लाइन को शिफ्ट कर रहा हूं। पहले लाइन इसके रिस्पेक्ट में थी, अब इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और इसी टाइप से L2x, y की अगर बात करूंगा तो दैट इज ax प्लस बी वाई, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई आ जाएगा। तो मेरा c और c डैश रिमूव हो गया, और अगर c एंड c डैश रिमूव हो गया है तो इसको मैं dy बाई dx को क्या लिख सकता हूं? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखूंगा फिर? ax प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। और इस पूरे प्रोसेस में मैंने किया क्या है? अगर मेरे पास ये कोई P पॉइंट है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे तो ये स्मॉल x होगी और ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल y। अगर मैं इसी को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूंगा तो ये क्वांटिटी कैपिटल X होगी और ये इतनी डिस्टेंस जो होगी वो कैपिटल Y होगी। और ये जो डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस क्या है? h है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? k है। तो मेरे पास कैपिटल X की वैल्यू या स्मॉल x क्या आ जाएगा? ये पूरा स्मॉल h है, ये क्या आ गया आपके पास? h प्लस कैपिटल X। और स्मॉल y क्या आ गया? k प्लस कैपिटल Y। तो यहां से कैपिटल X क्या आ गया मेरे पास? x माइनस h
and capital Y is y minus k। तो बेसिकली ये लिखने का मतलब है आप ओरिजिन को h के पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हो। ये इक्वेशन लिखने का मतलब है कि h के इन दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये कंडीशन लिखने का मतलब है दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो if L1 and L2 are not parallel, that is this condition hold and HK be the intersection point, then by using these two transformation this equation is reducible into this। ये आपका फाइनल कंक्लूजन आया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, if L1 and L2 are non intersecting line यानी कि their slope is not equal and HK be the intersection point of L1 and L2, then by using these two transformation this equation is reducible into this equation and this is homogeneous equation। तो इस इक्वेशन को होमोजीनियस में हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं, कब? अंडर दिस कंडीशन, बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए आप याद कर लो जो आज तक करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? एटलीस्ट चीजें लॉजिकली समझो। तो दिस इक्वेशन 1, इसको नाम 1 दे देते हैं, इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस इक्वेशन कैपिटल dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस by अपॉन a डैश x प्लस b डैश y। ठीक है, इक्वेशन 2, इफ कंडीशन क्या है? a बाई a डैश नॉट इक्वल टू b बाई b डैश, यूजिंग क्या यूज करना है? कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो किस में चाहिए? स्मॉल x और स्मॉल y में। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे, होमोजीनियस को सोल्व करने का मेथड हम देख चुके हैं, इसको जब सोल्व कर लोगे तो सॉल्यूशन किस में आएगा? कैपिटल X एंड कैपिटल Y में। तो फाइनली सॉल्यूशन को मुझे स्मॉल x स्मॉल y में लिखना है। तो फाइनली आपको करना क्या होगा? स्मॉल कैपिटल X की वैल्यू क्या पुट करनी है? स्मॉल x प्लस h माइनस h, और कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस k पुट करनी है। वहां से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सिंपल सा। तो सिर्फ आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करना है, ये यूज करोगे। अब ये रट्टा मारोगे तो लास्ट में इतना सिलेबस हो जाएगा कि आप चीजें भूलना स्टार्ट कर दोगे, और लॉजिकली समझोगे कि होमोजीनियस में कब रिड्यूसिबल है, वो आप डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन रिकॉल हो जाएगी अगर आपको प्रूफ पता है। तो जैसे एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x प्लस और 3x माइनस वाई प्लस 1, ये लिख लिया। ठीक है, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है 3x प्लस माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ a बाई a डैश की बात करूंगा तो वो आ जाएगा 2/3, और b बाई b डैश की बात करूंगा तो वो आ जाएगा आपके पास -1। ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये लाइन से इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो x मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 5x और ये ऐड होके 0 हो जाएगा। x 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। तो मेरे पास h के पॉइंट जो आ गया वो कौन सा पॉइंट आ गया? 0,1 आ गया। ठीक है, h के पॉइंट जो आ गया आपके पास वो 0,1 पॉइंट आ गया, और h के पॉइंट अगर ये है तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिखूंगा? dy बाई dx इज इक्वल टू ax, यानी कि 2 ऑफ कैपिटल X प्लस y अपॉन 3 ऑफ x माइनस y, ये लिख लूंगा। और यहां कैपिटल X क्या है? स्मॉल x माइनस h, वो 0 है। कैपिटल Y क्या है? स्मॉल y माइनस 1। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, इसको आप अगेन क्या कर सकते हो? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन
3 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। और y बाई एक्स को क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे, तो ये सेपरेबल में चेंज हो जाएगी और सेपरेबल में चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू यू ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो वो क्या आएगा 2 प्लस यू अपॉन 3 माइनस यू, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस यू अपॉन 3 माइनस यू माइनस यू, ठीक है। तो दिस इज x डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 3 माइनस यू इंटू यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस यू माइनस 3u प्लस यू स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो डी यू बाई यहाँ से क्या आ गया 3 माइनस यू अपॉन ये आ गया आपके पास यू स्क्वेयर माइनस 2u प्लस 2 इंटू डी यू इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई एक्स। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। इंटीग्रेट करके जो भी वैल्यूज आएगी उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ कैपिटल X प्लस सम log ऑफ C। अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो फैक्टराइज करके फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में मैंने रैंडमली क्वेश्चन उठाया है, जस्ट रैंडम लिखा है, तो यहाँ हो सकता है अभी कैलकुलेशन हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा। उसका मोटिव ये नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन करा के सॉल्व करवाना, उसका मोटिव क्या है, क्या आप उस मेथड को जानते हैं, ये चेक करना है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे, u में कुछ इक्वेशन आएगी, उसके बाद u की वैल्यू क्या पुट करेंगे y बाई एक्स, u हमने क्या पुट करा था y बाई एक्स, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या पुट करोगे स्मॉल y माइनस 1, और कैपिटल X की वैल्यू क्या पुट करोगे स्मॉल। तो फाइनल जो रिलेशन आएगा स्मॉल x एंड स्मॉल y में, दैट मस्ट बी दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। अभी हमने पहला केस डिस्कस करा था कि जहां a बाई ए डैश नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश है, तो यानी कि लाइंस पैरेलल नहीं है, तो हम इसको किस में रिड्यूस कर सकते हैं, होमोजीनियस में। दूसरा सिचुएशन, अगर मेरे पास a बाई ए डैश इक्वल टू b बाई बी डैश बट नॉट इक्वल टू c बाई सी डैश आ जाए। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है जो मैंने L1 डिफाइन करा था, L1 xy क्या डिफाइन करा था, विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी, और L2 xy हमने डिफाइन करा था a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। ये इसका मीनिंग है कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L1 नॉट इज सेम एज L2। L1 L2 पैरेलल तो हैं लेकिन सेम नहीं है, उनका स्लोप सेम है लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट है। स्लोप सेम है लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट है। तो यहां ये जो c कांस्टेंट टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन की। जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा 10th 11th में, तो ये c जो है वो इंटरसेप्ट है, और ये स्लोप a बाई बी जो स्लोप है, और a डैश बाई बी डैश भी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां लाइंस पैरेलल हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, और लाइन पैरेलल हैं तो डेफिनेटली कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा नहीं। तो इस केस में दिस इक्वेशन इज नॉट रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस। मैं ये डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये इक्वेशन देके वो ये पूछ सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस। अगर लाइन पैरेलल हो, कोइंसाइड ना करे, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस में रिड्यूसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, लैम्डा मान सकता हूं। तो मेरे पास a क्या आ जाएगा, लैम्डा a डैश, b क्या आ जाएगा, लैम्डा b डैश। ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो तो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा,
लैम्डा टाइम ए डैश प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। अब कहीं भी आपको इक्वेशन में कॉमन फैक्टर दिख जाए, जैसे ये कॉमन फैक्टर है तो इसको एक नया वेरिएबल नाम दे दो। तो मैं यहाँ ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई को यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ए डैश प्लस बी डैश डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या है, लैम्डा टाइम यू प्लस सी अपॉन यू प्लस सी डैश। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, सम फंक्शन ऑफ यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, फंक्शन ऑफ यू। तो इसको लिख लेता हूँ एफ यू डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या आ गया मेरे पास, डी यू अपॉन ए डैश प्लस बी डैश एफ ऑफ यू इक्वल टू डी ऑफ एक्स। सेपरेबल फॉर्म बन गया, बहुत साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस सम आर्बिटरी कांस्टेंट c1। अब यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके देन क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कैटेगरी है इक्वेशन की, इसमें मैंने आपको दो केस बताए हैं। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 है, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दिस इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस इक्वेशन, और होमोजीनियस को फिर सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इफ दीज लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इफ दीज टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो दिस इक्वेशन इज डायरेक्टली रिड्यूसिबल इनटू सेपरेबल फॉर्म, बट इट इज नॉट रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास ये c और c डैश रिमूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशन आ गई, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और लाइन्स आर पैरेलल बट नॉट कोइंसाइडिंग। अगर लाइन्स कोइंसाइड होगी तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। तो अगर थर्ड सिचुएशन L1 एंड L2 कोइंसाइडेड, तो कोइंसाइडेड होने का मतलब क्या है, ये जो थर्ड पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां से पूरे से लैम्डा कॉमन आउट लेके ये लिख सकता हूं, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू लैम्डा, जो ऑलरेडी सेपरेबल फॉर्म है, जो ऑलरेडी सेपरेबल फॉर्म भी है और होमोजीनियस भी है। ठीक है, ये फॉर्म जो है वो सेपरेबल भी है, होमोजीनियस भी है, लेकिन हमारा टास्क क्या था, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को या तो होमोजीनियस में रिड्यूस करके सॉल्व करना था या किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना था। अगर ये ऑलरेडी कोइंसाइडेड हैं तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा, सिंपली बोथ साइड इंटीग्रेट करो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन जनरली एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, whether this equation is reducible into homogeneous or not, whether this equation is reducible into separable form or not। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो ये पूरा प्रोसेस मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो ओवरऑल समरी क्या है इस इक्वेशन की, इफ लाइन्स आर नॉट पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग देन दिस इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस, और होमोजीनियस को फिर किस में रिड्यूस कर सकते हैं, सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, और अगर लाइन पैरेलल है, कोइंसाइडेड नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस बट रिड्यूसिबल इनटू सेपरेबल फॉर्म। तो ये हमेशा सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूसिबल होगी, लेकिन होमोजीनियस में कब रिड्यूस होगी, जब लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये ओवरऑल इस कंसेप्ट का समरी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं आपको शीट असाइन कर दूंगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहीं बाइंड अप करते हैं। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट कवर करे हैं, सेपरेबल फॉर्म का मीनिंग क्या है, होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं, और एक स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशन है जिसको होमोजीनियस या सेपरेबल में कैसे रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टनेस का मीनिंग क्या है और किसी इक्वेशन को एग्जैक्ट में कैसे रिड्यूस करते हैं, और ये पार्ट जैम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, थैंक यू।